मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, टाइल्स, फर्श यानी कि टाइल्स नहीं थी, न दीवार पर तस्वीरें, पिक्चर्स। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, मतलब एक सिंपल विलेजर का घर। जो गांव का एक आदमी होता है ना, बिल्कुल श्रीकंठ सिंह सीधा साधा सिंपल आदमी था, उसी टाइप में सिंपल सिटी में रहने वाला वो उसका घर था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही न हो। अब देखो, आनंदी इतने बड़े घर से आई थी, उसके बावजूद जब वो इतने सिंपल साधारण से घर में आई थी, तब उसने अपने आप को इस घर में इतना अच्छे से एडजस्ट कर लिया, इतने अच्छे से सामंजस्य बिठा लिया, जैसे उसने अपने मायके में कभी इतनी महंगी चीज़ें या ऐसा कब कुछ देखा ही ना हो। परिस्थिति से ऐसा अनुकूल, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शी हैज एडजस्टेड हरसेल्फ। मानो विलास का सामान मतलब जैसे लग्जरियस, उसने लग्जरियस लाइफ उसने जैसे इससे पहले कभी देखी ही नहीं थी। के मायके और ससुराल में क्या अंतर था? आनंदी ने अपने आप को ससुराल में कैसे ढाल लिया था, किस प्रकार से एडजस्टमेंट कर ली थी, किस प्रकार से अपने आप को उस वातावरण में बिठा दिया था। बताना चाहूँगी कि किस प्रकार अब श्रीकंठ सिंह जो है वो अपनी नौकरी के लिए शहर में रहता था, सिर्फ शनिवार और इतवार को अपने घर आता था, और आनंदी जो है वो अपने ससुराल में रहती थी। उसके साथ कौन रहता था? उसके ससुर और उसका एक देवर है लाल बिहारी सिंह, जिसका मैंने पहले ही परिचय दे चुकी हूँ। तो रेसलर, हाँ, जो कुश्ती लड़ता है, जो, हाँ। तो किस प्रकार लाल बिहारी जो है वो गुस्से वाला है थोड़ा सा, और किस प्रकार से वो उसकी लड़ाई अपनी भाभी के साथ हो जाती है, और किस तरह से छोटी सी बात एक भयानक रूप ले लेती है, और किस प्रकार आनंदी जो है वो इस बिगड़े हुए काम को किस तरह से बना लेती है, और फिर से संयुक्त परिवार में सबका सामंजस्य बिठाने में वो सफल हो जाती है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया, मतलब चिकन्स एक्चुअली, देखिए बोल सकते हो, और भावज से बोला, भावज यानी कि अपनी भाभी, गांव वगैरह में, बिहार वगैरह में उस तरफ में भावज ही बुलाते हैं, ठीक है, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। खाना बन चुका था, आनंदी पहले ही बनाकर बैठी हुई थी खाना, लेकिन ये जाकर चिकन ले आया और अपनी भाभी को बोला मुझे बहुत भूख लगी है, यू कुक दिस चिकन फॉर मी। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी, इंतजार कर रही थी। अब वो नया व्यंजन बनाने बैठी, नया व्यंजन मतलब नई डिश, ठीक है, बनाने बैठी। हांडी में, मतलब उसका पतीला जो होता है, एक कढ़ाई जो होती है, देखा तो घी पाव भर से अधिक न था, एक पाव भर घी था, प्योर घी पता है, पाव भर मतलब 250 ग्राम। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, अभी ये बड़े घर से आई हुई है, मतलब उसके फैमिली में इतनी कंजूसी या इतनी कम चीज़ों में खाना बनाना उसने नहीं सीखा था। किफ़ायत मतलब कम घी में इतना सारा व्यंजन बनाना उसे नहीं पता। उसने सब घी मांस में डाल दिया। व्हाट शी डिड, उसने बनाते बनाते खाना पूरा जो घी था उसने अपने देवर के मांस में डाल दिया, चिकन बनाते बनाते उसमें डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था, दाल जो उसने परोसी थी उसमें घी नहीं था। बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, मतलब दाल में घी का क्यों न छोड़ा, मतलब घी का तड़का क्यों नहीं दिया गया। आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया, जो भी मैंने घी रखा था जो घर पर था वो मैंने सब किस में डाल दिया, मैंने मांस पकाने में डाल दिया, मीट पकाने में मैंने सारा डाल दिया। लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों ही घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया, मतलब परसों ही खरीद कर आए थे, इतना जल्दी तुमने खत्म भी कर दिया। आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुछ पाव भर ही रहा होगा, वो सब मैंने मांस में डाल दिया, मतलब आज तो शायद 250 ग्राम से बचा था और मैंने तुम्हारे खाने में डाल दिया। अभी लाल बिहारी सिंह को बहुत भूखा था, उसे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी। अब भाभी की अपनी ये बात सुनकर उसको इतना गुस्सा आया। देखो जिस तरह से सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, अगर कोई ड्राई आप स्टिक डालो, जिस तरह आपने देखा है फायर सूखे जब जंगल्स में आग लगती है सूख जाने पर, तो वैसे ही कभी कोई इंसान जब भूखा होता है ना, तो भूख में किसी की छोटी सी बात भी उसको एकदम आग की तरह लगती है, मिर्च की तरह लगती है, गुस्से को भड़काने की तरह लगती है। तो जिस तरह से सूखी लकड़ी जल्द से जल्द उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य, क्षुधा मतलब भूख, हंगर से बावला मतलब भूख से तड़पता हुआ आदमी,
जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। तिनक जाना मतलब उसे गुस्सा आ जाता है। लाल बिहारी को भावच की ये डिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। डिठाई मतलब भाभी ने जब उसे ऐसे जवाब दिया, भावच यानी कि भाभी, उसकी भाभी ने जब उसे ऐसे जवाब दिया कि पाव भरी था मैंने डाल दिया। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो, मतलब तुम्हारे मैके में तो ऐसा है जैसे बहुत ज्यादा घी है, तुम बड़े रईसों के घर से आई हो। तो इसने ताना किसको डाल दिया? भाभी को, आनंदी को।